साईं बाबा जी का दिव्य संदेश जो आज यह सुन रहा है उसके लिए एक प्रेरणादायक कथा। साईं बाबा जी, मेरे प्रिय भक्त, यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो पहले अपने मन को शांत करो। कुछ क्षण के लिए अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दो और पूरे विश्वास के साथ साईं बाबा जी का स्मरण कीजिए। यह संदेश भविष्य की और भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि तुम्हें आशा, धैर्य और सही कर्मों की याद दिलाने वाला एक प्रेरणादायक संदेश है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी ऐसे समय से गुजरता है जब उसे लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। सुबह शाम तक परिश्रम करने के बाद भी उसे खालीपन ही महसूस होता है। रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, काम में भी कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। कई बार हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इस समय में इंसान सोचता है कि क्या भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनना बंद कर दी है। लेकिन साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, क्योंकि जीवन की हर घटना का अपना उचित समय होता है। कल्पना कीजिए कि किसान बीज बोए और कल ही फल मांगने लगे। क्या यह संभव है? नहीं। पहले बीज मिट्टी में रहेगा, फिर अंकुरित निकलेंगे, फिर पौधा बनेगा, उसके बाद ही फल आएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म भी समय लेकर ही हमें परिणाम देते हैं। यदि आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका व्यर्थ अर्थ यह है कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपका समय अभी बन रहा है। साईं बाबा जी कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा आपको आगे बढ़ने का विश्वास देती है और सबूरी आपको कठिन समय में टूटने नहीं देती। आज आपसे एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने कर्म पूरे मन से कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा आपके लिए चाहता है? यदि उत्तर हाँ है तो विश्वास रखिए कि आपका हर अच्छा कदम आपके भविष्य को मजबूत बना रहा है। कई लोग भगवान से केवल सफलता मांगते हैं, लेकिन साईं बाबा हमें पहले अच्छा इंसान बनने की सीख देते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान का चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिएगा, धन कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास कमाना कठिन होता है। इसके लिए हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, किसी को धोखा नहीं दीजिए, क्योंकि धोखा देने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। यदि आपके मन में माता पिता और उनका सम्मान कीजिए। यदि आपके शिक्षक हैं तो उसका आदर कीजिए। आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। सुबह उठते ही शिकायत करने की बजाय भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपने एक नया दिन देखा है, नई सांस ली है, आपने परिजनों को देखा है और मेहनत का भी अवसर पाया है। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक होने लगेगा। मन की कई कठिनाइयों को भी अवसर में बदलने की शक्ति देता है। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तब घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत मन से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से 3 बार बोलिए, ओम साईं राम जी, ओम साईं राम जी, ओम साईं राम जी। यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने का एक माध्यम है। याद रखिए, भगवान हर समस्या को तुरंत समाप्त नहीं करते। वह उसको धीरे धीरे से हर समस्या का समाधान निकालते हैं, लेकिन वह हमें उनका सामना करने की शक्ति अवश्य देते हैं।
आज एक संकल्प कीजिए कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करेंगे। हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करें। एक भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना और किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना या किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, ये छोटे छोटे कार्य जीवन को महान बनाते हैं। साईं बाबा जी का संदेश केवल चमत्कारों का नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, सत्य और धैर्य का संदेश है। यदि हम मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, हमारा मन अधिक शांत और मजबूत बन सकता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पष्ट कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जी ज़रूर लिखिएगा। हे साईं बाबा जी, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिएगा, मुझे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिएगा, मेरे मन में डर और निराशा दूर कीजिएगा, मेरे परिवार को सुख और शांति और अच्छा स्वास्थ्य जरूर प्रदान कीजिएगा। साईं बाबा जी से हमेशा यही प्रार्थना आप लोग कीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ अलग या कुछ गलत लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अपने मन को शांत कीजिए और साईं बाबा जी का स्मरण कीजिए। आज यह संदेश आपके जीवन में आशा और विश्वास और सकारात्मक सोच जगाने के लिए है। जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई भी फल नहीं मिल रहा। हमें चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन साईं बाबा जी हमें सिखाते हैं कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति एक दिन अपने प्रयासों का फल अवश्य देखता है। साईं बाबा जी कहते हैं, इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ईमानदारी, सच्चाई और दया के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा जो चरित्र होता है वह भी मजबूत बनता है। हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आज यदि आपके मन में कोई भी चिंता है तो उसे भगवान के सामने रखिए और फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। केवल प्रार्थना से ही नहीं बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। विश्वास और कर्म के साथ साथ चलें, तभी जीवन आगे बढ़ता है। आपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। जब भी मन घबराए तो प्रेम से साईं बाबा जी का नाम ज़रूर लें। आज एक संकल्प लीजिए कि आप किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हमेशा ईमानदारी का मार्ग ही अपनाएंगे, क्योंकि वही सच्चा मार्ग है। वही हमें आगे बढ़ने की और दुखों से लड़ने की शक्ति देता है। साईं बाबा जी ऐसा नहीं है कि वह आपकी कभी भी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, वह हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लग जाता है कि साईं बाबा जी हमें नहीं सुन रहे, लेकिन प्यारे भक्तों, वह हर पल आपके साथ हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम शिरडी नहीं जा सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें शिरडी जाना ही है। अगर हम शिरडी नहीं पहुंच सकते तो साईं बाबा जी खुद अपने भक्तों के पास आ जाते हैं, क्योंकि यह बात तो वो भी जानते हैं कि अगर मेरे भक्त मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं अपने भक्तों के पास आ जाता हूँ, चाहे वो देश हो या विदेश हो। बाबा जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह हर असंभव को संभव कर देते हैं। बस आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि साईं बाबा जी हमारे साथ हैं। कई ऐसी कठिनाई आ जाती है, जहाँ कुछ ऐसा समय आ जाता है जहाँ कई बार हमारे साथ कुछ अपनों के साथ ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी से घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी से अपने मन को समझाना छोड़ देते हैं कि हमारे साथ कोई है, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर एक विपदा आई होती है। हमारा जो विश्वास होता है वह डगमगाने लग जाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, आपने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि साईं बाबा जी हमेशा आपकी सहायता करते हैं। कई बार हमारे साथ
ऐसा होता है कि बाबा जी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हम जल्दी से बोल देते हैं कि बाबा जी तो है ही नहीं, वह हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है। अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो आपको वह चीज़ कभी भी नहीं देंगे। जैसे कि आप कई बार बच्चे अपने माता पिता से कुछ ऐसा मांग लेते हैं कि हमें यह चीज़ दिला दो, लेकिन माँ बाप उस बच्चे को वह चीज़ या खिलौना नहीं देते, क्योंकि वह उसके लिए नहीं है, वह उसके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन बच्चा जिद करता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही हम उसको वह चीज़ नहीं देते क्यों वह उसके लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार साईं बाबा जी भी हमारे लिए वही चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए उचित होगी। जो हमारे लिए उचित नहीं होगी, साईं बाबा जी हमें उन चीज़ों से दूर ही रखेंगे। हमें तो यह लगेगा कि बाबा जी ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन उसके पीछे भी कोई रहस्य ज़रूर होगा। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो शायद उसमें हमारी ही भलाई छुपी होगी। इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने विश्वास को टूटने देना है। अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिएगा, कभी भी अपने विश्वास को टूटने ना दीजिएगा। साईं बाबा जी हमेशा अपने भक्तों की विनती सुनते हैं। कई बार तो उनके घर में भी आ जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि भक्त यह चमत्कार देख के खुश हो जाते हैं। वह लोग मन के सच्चे और अच्छे होते हैं जिनके घर स्वयं साईं बाबा जी पधारते हैं। आप भी हमेशा सच्चे और अच्छे बनिए ताकि साईं बाबा जी भी आपके घर और हमारे घर ज़रूर आएँ। ओम साई राम जी, ओम साई राम जी।